Hi everybody. Consistency may not be glamorous, but it is the glue. It is the glue that holds success together. Today is 30th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, if you stopped taking shortcuts, you would get there faster. See, shortcuts नहीं होते हैं. Every shortcut has a price. It has a price, usually greater than the reward. So remember, success is built over time, not overnight. Study full throttle. This is prelims 2023 कोर्स और ये है टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स. सी प्रीलिम्स 2023 कोर्स में अभी कुछ ही दिनों में आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का. सो अवर टारगेट इज कि मैक्सिमम बाय सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिस फरवरी कोर सब्जेक्ट्स ऑफ दिस इकोनॉमिक्स पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री हमें कंप्लीट करना है कोर सब्जेक्ट बाय सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ फरवरी. इसके बाद हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और राउंड 2 में वी विल कवर दिस एंटायर रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स एंड दीज कोर चैप्टर्स के कोर सब्जेक्ट्स के एडवांस टॉपिक्स. सो फॉर नाउ थोड़ा प्रायोरिटी अभी प्रीलिम्स 2023 बैच को दे रहे हैं सो दैट नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में हमारा कोर सब्जेक्ट सारे कवर हो जाए. टेस्ट सीरीज जो है इसका ग्रेजुअली अभी पेस पिक कर रहे हैं हम. टेस्ट सीरीज 28 ऑफ मई 2023 तक रहेगा और इसमें हम बहुत सारे अभी क्लासेस होने वाली है और बहुत सारे हम यहाँ पे एमसीक्यूज देखने वाले हैं. इसमें बेसिक से एडवांस्ड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, सो फॉर नाउ नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स वी आर फोकसिंग मोर ऑन प्रिलिमिनरी दिस कोर सब्जेक्ट्स. टेस्ट सीरीज हम मिडिल ऑफ फरवरी से डेली क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, मिडिल ऑफ फरवरी से. ओके, और आज लाइव क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का और मैं इसके कुछ टेस्ट पेपर्स भी आपको शेयर करूंगा, क्विजेस कुछ शेयर करूंगा दिस टेस्ट सीरीज के. ओके, तो सॉल्व दो सेक्शनल क्वेश्चंस. दिस इज टेलीग्राम क्विज. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन. दिस इज वोकैबुलरी. फ्रेजल मतलब होता है थकी हुई अवस्था. द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, फटीग, लेथार्जी. आर्मामेंट का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र, मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स. अपैथेटिक है मतलब उदासीन है, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न. ड्विंडलिंग का मतलब होता है कम होना, ग्रेजुअली डिमिनिशिंग इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ. डलसेट का मतलब है दैट इज आनंद कर, गिविंग प्लेजर और कंटेंटमेंट टू द माइंड और सेंसेस. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. डलसेट, ड्विंडलिंग, apathetic, armament and frazzle. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये एग्जाम फैक्ट सीरीज है नंबर 4. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. तो एक वर्ड होता है क्वाजी फेडरल. ये वर्ड किन्होंने कॉइन किया था? आंसर. January 26th was selected as the date for the inauguration of the constitution. Why? Because Congress had observed it as the Independence Day in 1930. Ravi River. To whom does the people of India give the constitution? To ourselves, to themselves. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल, इंडिया में सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं प्रियम्बल में. द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? once. 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल अमेंड हुआ था. SSI, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. द प्रियम्बल सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल द सिटीजन्स. रशियन रिवॉल्यूशन से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात है. इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड फंक्शनरी फॉर अ फिक्स टर्म तो ये कहलाता है रिपब्लिक. सो दैट जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट इज नॉट लाइक कि वो हेरिडिटरी हो रहा है. प्रेसिडेंट इज लाइक वो 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बार बार चुनाव होता है. सो इट इज फॉर अ फिक्स्ड टर्म. सो दिस इज रिपब्लिक. दैट इज वाई इंडिया को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ओके, सो दीज आर क्विक फैक्ट्स. ये पॉलिटी है, ऐसा अभी मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे अभी इंक्लूड करता हूँ. दिस इज पैसेज. ये एक पैसेज है. इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज बाघ पेंटिंग. सी, डू यू नो अबाउट दिस ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट आर्ट? ये एक ब्लॉक प्रिंट आर्ट है. ऐसा एक सांचा होता है, उससे ऐसे जैसे ठप्पे लगते हैं, ब्लॉक प्रिंट आर्ट होता है ये.
बाग प्रिंट इन्वॉल्व्स हैंड प्रिंटिंग ऑफ डिजाइंस ऑन फैब्रिक्स यूजिंग नेचुरल डाइज, तो इसको कल्चर कॉर्नर, दिस इज बाग पेंटिंग। ये है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन एक वैल्यूएबल स्पाइस है, मेनली ग्रोन इन ईरान एंड कश्मीर, known for its health benefits such as aiding in issue with heart, eye, memory. The use of saffron can be found in fabric dyes to perfumes and food, तो इसका multiple utility है। दिस इज कामायनी। कामायनी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। यह है काष्ठ कला, मतलब दिस इज लकड़ी। तो काष्ठ कला उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित नगीना नामक स्थान से संबंधित है। यहाँ लकड़ी का उपयोग कर कई घरेलू और सजावटी सामानों का निर्माण किया जाता है। यहाँ की अद्वितीय नक्काशी की पहचान पूरी दुनिया में है। सो दिस इज काष्ठ कला। इंडिया वर्ल्ड में शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। तो 5,000 लाख प्लस मैट्रिक टन शुगर केन प्रोड्यूस हुआ एंड 359 LMT प्रोडक्शन हुआ बाय दिस शुगर मिल्स। ये है हनुमंता राव पसुपुलेटी। आप क्या हैं? आप डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं तेलंगाना से, और आप वर्क कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन फॉर द पास्ट 4 डेकेड्स। पद्मश्री अभी आपको अवार्ड हुआ है। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। तो सी, leaders should tackle erosion of trust. Djokovic pulls level with Nadal, Grand Slam winner, Australian Open number 22. Germany shoots out Belgium in the final World Championship. और यहाँ पे बात है मनरेगा में क्या डिफिकल्टीज आ रही है। The worker and her dues must be a priority. Administrative focus alone would be a flaw. टाइम पे पेमेंट करना जरूरी है। और यहाँ पे इजराइल में अगेन प्रॉब्लम है, क्लैम्प डाउन, इजराइल प्लान्स टू पनिश दिस टेररिज्म। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सी, दिस इज फैंटास्टिक न्यूज, मेकिंग हिस्ट्री। सी, जॉय अनबाउंडेड इंडिया की अंडर 19 विमेन क्रिकेट टीम है। लिफ्ट किया मेडन ICC ट्रॉफी, रजिस्टर किया 7 विकेट विन ओवर इंग्लैंड। फाइनल T20 वर्ल्ड कप का हुआ साउथ अफ्रीका में। सो द विमेन इन ब्लू आफ्टर दिस 68 पे पैकअप कर दिया था दिस इंग्लैंड का, और इसको बहुत कंफर्टेबली ये मैच जीत लिया। सो दिस इज रियली गुड, मेकिंग हिस्ट्री। देन मिराज का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, सुखोईस डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर हो गया है। तो ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया था सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 में, यहाँ रिकवरी अभी हुआ है। स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर स्टडीज रोज बाय 7.5% इन 2021, AISHE का डेटा। सी, सो यहाँ पे बात है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप और हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज एजुकेशन। पैंडेमिक ईयर रहा, कोविड-19 भी हुआ, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में काफ़ी एनरोलमेंट आया है। और डेटा शो 2 लाख मोर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, अबाउट 3 लाख मोर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स एंड 6 लाख मोर बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन का फिल्ट्रेशन हो रहा है, एजुकेशन जो है ये ट्रिकल डाउन हो रहा है, एजुकेशन जो है ये मास रीच में पहुंच रहा है। सो दिस इज रियली रियली गुड। एजुकेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन केवल सेलेक्टेड फ्यू के पास है। एजुकेशन डेमोक्रेटाइज होना बहुत जरूरी है, सबके लिए एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है, इक्विटेबल एक्सेस। सो दिस इज जेंडर डिवाइड, बट जेंडर डिवाइड अभी भी है। फीमेल एनरोलमेंट अभी है 49%। सो चार्ट ने बताया डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी भी यहाँ पे कुछ नंबर ड्रॉप हुआ है, फीमेल एनरोलमेंट यहाँ पर बढ़ा है। सो दिस इज एनरोलमेंट इन हायर स्टडीज रोज बाय 7.5%. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज पेज नंबर 2. दिस इज फ्लोट ऑन academic waters. Enabling academic buoyancy helps students cope with the stress of daily educational life and perform well. See, आज के टाइम पे जो एजुकेशन है और जिस तरीके से हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ड हो गया है, और स्पेशली जैसे एग्जाम प्रिपरेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है, अक्सर स्टूडेंट्स में देखते हैं कि डिफ़िकल्टी आता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इमोशनल लेवल जो है वहाँ पे डिफ़िकल्टीज होती है। इसको कैसे कोप अप किया जाए, because this is real, competition is huge. This results in a higher level of stress and discord in the minds of the students and parents. अब students भी अकेले नहीं होते हैं,
when a student is writing the examination, actually whole family is writing that examination. तो स्टूडेंट्स ही नहीं, पूरा पेरेंट्स फैमिली भी उस प्रोसेस को गो थ्रू करता है. सो डिस्पाइट ऑल दिस अबाउट एडवांसमेंट हुआ है, हमें यहाँ पे जो ह्यूमन एंगल है उसको भी कंसिडर करना चाहिए. सो सी, अब बात आती है एकेडमिक रेजिलियंस की, एकेडमिक बॉयंसी की. सी, जो एडवर्सिटीज़ है या डिफ़िकल्टीज़ है, माइनर एडवर्सिटीज़ है, उसको ओवरकम कैसे करना है. एकेडमिक एडवर्सिटीज़ एसोसिएटेड होती है, रिस्क एस्केलेट होता है, स्टूडेंट्स जो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी नहीं है, हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पुअर ग्रेड्स आ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मोटिवेशन नहीं है, नेगेटिव फीडबैक उन पे इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली. सो हाउ टू री एनर्जाइज. कंपोजर इज इम्पॉर्टेंट. सेल्फ रेगुलेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक भी बहुत हेल्प करती है. प्रिपरेशन इन एडवांस करिए, रिवाइज करिए. गेटिंग इनफ रेस्ट द प्रीवियस नाइट विल हेल्प देम फेस द एग्जाम विद कंपोजर. अभी 28 मई को आपका एग्जाम होगा, ये मॉर्निंग में होगा. मॉर्निंग आपका लाइक यू हैव टू बी अ मॉर्निंग पर्सन. ये नहीं कि हम नाइट आउल हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, नो. और प्लस आपको एग्जाम के टाइम पर भी यू हैव टू बी लाइक गुड. ओके, सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. नाउ कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी है, गोल्स में कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है. टीचर्स का ड्यूटी है मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को. कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कोऑर्डिनेट करें, गोल्स के टारगेट्स सेट करें और उसको अचीव करने पर वर्क करें. ट्रैक करना भी ज़रूरी होता है. दैट इज़ वाई मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि एक डायरी मेंटेन करना चाहिए. उस डायरी में आप अपना सारा रिकॉर्ड लिखो, जो आपने पढ़ा, क्या आपके लेसन्स हैं. जैसे आप टेस्ट सीरीज़ के सवाल लगाते हो, आपने उसमें क्या सीखा, व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स आपसे हो रही है, किन फील्ड्स में हो रही है, इसको ट्रैक करना ज़रूरी है. कमिटमेंट इज़ ज़रूरी, कंसिस्टेंसी इज़ ज़रूरी. सो द पॉइंट इज़, जिस अभी जो दौर चल रहा है एजुकेशन सेक्टर का, इसमें एक बहुत बड़ा चर्न हो रहा है. स्टूडेंट्स को हमें एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो सब्जेक्ट नॉलेज तो होना चाहिए, साथ ही साथ जो दूसरे एस्पेक्ट्स है वहाँ पे भी हमें उनको राइट नॉलेज इम्पार्ट करना ज़रूरी है. दिस इज वार्निंग बेल. सी, इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स. अभी ये जो इरेगुलरिटी या जो इशू आया है अभी दिस रिपोर्ट में, तो लेट अस वेट एंड वॉच. फॉर नाउ हम सेबी के बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज सेबी? सेबी क्या होता है? ओके, सो व्हाट इज सेबी? सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये कैपिटल मार्केट कंपनी है. हमारे यहाँ जो भी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स का सेल कैसे हो रहा है, परचेज कैसे हो रहा है, यहाँ कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यहाँ की जैसे अभी T+1 साइकिल कल हमने पढ़ा था. रिफॉर्म्स इन द सेंस कि जो पूरी प्रोसेस है वो स्पीडी हो, पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो, और जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, उनका पैसा सिक्योर हो, उनके साथ एनी टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस नहीं हो. ये सारा काम होता है सेबी का. तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया. ये ऑनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 12 अप्रैल 1988 में ये बनी थी. सिक्योरिटीज मार्केट में है, जुरिस्डिक्शन इंडिया में है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका एग्जीक्यूटिव है माधवी पुरी बुच, ये चेयरपर्सन है. स्टैचुरी कॉरपोरेशन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी सब्सिडियरी है. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेबी. सो आज का जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन सेबी. ये अलग से मैं अभी पोस्ट कर दूंगा क्वेश्चन, टुडेज आंसर राइटिंग क्वेश्चन. प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन सेबी. सेबी पे एक शॉर्ट नोट तैयार करिए, और स्टॉक मार्केट्स में इसका क्या रोल है, क्या रिफॉर्म्स इसने किए, इन सब पे एक अच्छा सा नोट तैयार करिए. ओके, लेट अस वेट फॉर सम टाइम, इसमें अभी और क्लैरिटी आता है, देन फिर हम इसके बारे में सिस्टमेटिकली बात करेंगे. अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री का कोई लॉजिक नहीं है अभी इसमें. ओके, पॉइंट इज कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है, इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन फर्म्स भी हैं, और अभी G20 भी है. G20 मतलब टॉप 20 इकोनॉमीज. सो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ इंडिया को एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिखाने की जरूरत है. दिस इज चेसिंग रिकॉर्ड्स. जोकोविक हैज मेड मेलबर्न हिज ओन विद अ 10th टाइटल. तो एक्सेलेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है स्पोर्ट्स एबिलिटी का. नोवाक जोकोविक, तो नोवाक जोकोविक ने अभी 10th यहाँ पर जीत लिया है, इक्वल कर लिया है राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स को. नरेगा रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज द वर्कर एंड हर ड्यूज. सी, नरेगा क्या होता है? 100 दिन का
पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो आपको उसके लिए कॉम्पनसेट भी किया जाएगा। तो दिस इज अबाउट राइट टू वर्क। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और हर एडल्ट मेंबर ऑफ हर हाउस होल्ड को मिलेगा, रूरल हाउस होल्ड को 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट। नरेगा का क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहाँ वर्क क्वालिटी अच्छा नहीं है, एट टाइम्स डिफिकल्टी आती है कि सोशल ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं हुआ। अभी चैलेंजेस आ रहे हैं कि टाइम पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज नरेगा में टेक्नोलॉजी अभी इंडक्शन हुआ है, अटेंडेंस ट्रैकिंग, वर्क का मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, ड्रोन्स एटसेट्रा हो रहा है। तो अब बात है कि टेक्नोलॉजी से डिले नहीं होना चाहिए। सो एमजी नरेगा इज नो स्ट्रेंजर टू रिफॉर्म, बट रिफॉर्म्स ऐसे नहीं हो कि एमजी नरेगा का फंक्शनिंग ही स्ट्रगल करने लग जाए, फंक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं हो पाए। It is hit by another poorer state struggle more to adapt when compared to those that are better off because of weaker administrative capacity. एमजी नरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किए। सम स्टेट्स जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा है वो उन चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ स्टेट्स स्ट्रगल करते हैं। जैसे अभी स्पेंडिंग पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओवर द प्रोग्राम्स रेग्रेसिव स्पेंडिंग पैटर्न। पुअरर स्टेट्स जो हैं वो नरेगा का फंड प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इस पे कमेटी बन रही है, और फिर वर्कर्स को अगर वर्क नहीं मिल पा रहा है तो वहां पे भी उनको फिर डिफिकल्टी आ रही है। तो द पॉइंट इज एमजी नरेगा इज अंडर परफॉर्मिंग because its most basic design principles have been forgotten to willfully ignored. We remind the committee of this simple message. See, अगर बहुत क्विकली अगर चेंजेस भी होते हैं ना तो ये भी करेक्ट नहीं है। जैसे जीएसटी में बहुत फ्रिक्वेंट चेंजेस हुए तो जीएसटी स्ट्रगल करने लग गया, उतना अच्छा इसका आउटकम जीएसटी टैक्स कलेक्शन नहीं आ पाया फॉर सम टाइम। सो द पॉइंट इज फ्रिक्वेंट चेंजेस भी आर नॉट गुड। प्लस जो चीज़ सिंपल होती है वो इफेक्टिव होती है। प्रिपरेशन में आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, न्यूबीज आते हैं, बहुत हाई फाई उनकी स्ट्रैटेजी होती है, दिस एंड दैट, बट वो स्ट्रैटेजी एक हफ्ते चलती है, एक महीने चलती है, इसके बाद मोस्ट स्टूडेंट्स साइडवेज चले जाते हैं। वाई? बिकॉज वो फिजिबल ही नहीं था उतना सारा काम करना। द पॉइंट इज कीप इट सिंपल, और इससे ये इफेक्टिव होगी। आप इसको डेली बेसिस पे कर पाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। तो सिमिलरली नरेगा को भी सिंपल रखना जरूरी है। कई बार जो एंटाइटलमेंट है तो यहाँ इंक्लूजन एरर भी होता है और एक्सक्लूजन एरर भी होता है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बोथ। आज बहुत टेक्निकल एरर्स आ रहा है, कंप्यूटर इज थ्रॉटलिंग अगेन एंड अगेन। सो आज लाइव क्लास नहीं होगा, आई विल रीफॉर्मेट द एंटायर सिस्टम, ओके। बट अभी न्यूज़पेपर वीडियो को समहाउ लेट अस ट्राई टू कवर। सो द पॉइंट इज कि फोर्स्ड लेबर भी नहीं होना चाहिए, एंड हमें इस तरीके से वर्क करना है कि नरेगा जो एज एन इंश्योरेंस की तरह है कि एटलीस्ट 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो रहे, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन रहे। सिंप्लीफाई करे पेमेंट प्रोसेसेस को, डिले नहीं हो पेमेंट प्रोसेसेस में। तो फर्स्ट इज सिंप्लीफाई द प्रोसीजर। सेकेंड, implementation capacities where expenditure is low instead of curbing expenditure where employment generation is high. See, हमें जो एमजी नरेगा है ना, इट इज लाइक कि वर्क आप डिमांड कर रहे हो, आपको वर्क चाहिए, आपने बोला गवर्नमेंट आपको वर्क प्रोवाइड करेगी, तो ये जो डिमांड है उसके हिसाब से बेटर टारगेटिंग हो, बेटर हम रिसोर्सेज वहां पर प्रोजेक्ट्स लगवाए, वहां पे हम ये सारा वर्क अलोकेट करें। ऑलराइट, सो देयर इज इनफ एविडेंस टू शो दैट नरेगा इज फेयरली वेल टारगेटेड, benefiting the poorest, especially scheduled caste, scheduled tribe family, but there is a scope for improvement. टारगेटिंग बेटर होना चाहिए, इंक्लूजन एरर नहीं होनी चाहिए, ओके। सो पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फैमिली, ये प्रॉपरली इंक्लूड करें। पंचायत वेयर द एवरेज वेज बीइंग पेड इज लोअर देन द नोटिफाइड वेज रेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। कई बार क्या होता है, एमजी नरेगा का वेज कम है, मार्केट रेट ज्यादा है, तो इधर वर्कर्स नहीं मिलते। कई बार बहुत ज्यादा डिफरेंस भी हो जाता है, रीजनल डिफरेंसेस, वी हैव टू एड्रेस इट। प्रोग्राम डिमांड बेस्ड लॉ पे होना चाहिए, जितनी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप फंड्स रिलीज करो। बिहार का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे काम मांगो अभियान है, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट ने 2013 में किया था। तो द पॉइंट इज एट टाइम्स ये भी देखा गया है कि नरेगा का डिमांड नहीं आ रहा है, वहां पे वर्क का डिमांड नहीं आ रहा है, तो उसको भी आप एड्रेस करो। दिस इज व्हाट इट इज सेड। यूनिक फाइनेंशियल नीड्स होती है, वन लाइक अम्ब्रेला सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। यूनिक फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द प्रोग्राम है, और जो राज्य की रीजनल रिक्वायरमेंट है उसको भी हम एड्रेस करें।
डिस्कशन होना चाहिए जब भी रिफॉर्म्स की बात है, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। आपको सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हम बनाए बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस। टॉप डाउन रिफॉर्म्स प्रॉब्लम होती है। एमजी नरेगा मतलब ग्रास रूट की बात है, तो ऐसा नहीं कि हम ऊपर से रिफॉर्म्स केवल पुश कर रहे हैं, हमें इसको बॉटम अप अप्रोच लें तो बेटर होगा। ओके, तो दिस इज एमजी नरेगा रिफॉर्म। एमजी नरेगा रिफॉर्म। रिविजिट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको क्या होता है? सिनगुड होता है। टोबैको से ऑल टाइप ऑफ डिसीजेज होती है। सो दिस आर्टिकल प्राइमरली टॉक्स अबाउट कि टोबैको का टैक्सेशन कैसे किया जाए, टैक्सेशन कैसे किया जाए। ओके, सो टोबैको टैक्सेशन। ओके, सो यहाँ पे बात है एड वैलोरम का। एड वैलोरम जो टैक्स होता है वो क्या होता है? एड वैलोरम टैक्सेशन मतलब एक सिंगल टैक्सेशन का स्लैब नहीं है कि आपने एक सिंगल टैक्स लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रॉपर्टी, आपने बोल दिया सारी प्रॉपर्टी पे 10% टैक्स होगा। नो, एड वैलोरम का मतलब है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो यहाँ पे बात है क्या एड वैलोरम टैक्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है दिस टोबैको में। द पॉइंट इज टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सारे सिन गुड्स है, इनमें टैक्सेशन कैसे बेटर हो। बिकॉज यू नो एक तरफ तो ये सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू कलेक्शन का, दूसरी जगह प्रॉब्लम ये आती है कि इनसे ऑल टाइप ऑफ डिसीजेज होती है, जैसे टोबैको इज कार्सिनोजेनिक। सो इस चीज के लिए गवर्नमेंट इसमें क्या वे फॉरवर्ड करे, इस पे हमेशा डिबेट होता है। जैसे आप बताओ कि ये जो अल्कोहल है क्या ये जीएसटी के अंदर आता है? टोबैको है क्या ये जीएसटी के अंदर आता है? आंसर, अल्कोहल जीएसटी के अंदर आता है क्या? टोबैको भी जीएसटी के अंदर आता है? आंसर। इंडियन यूनिवर्सिटी इज इन अ फ्री फॉल लिखा है यहाँ पे। शॉर्ट फॉल ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन रूरल एरिया वाज 80% इन 2022। स्पेशलिस्ट डॉक्टर मतलब एक तो जनरल एमबीबीएस है, बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मतलब दे आर लाइक स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन डोमेन, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, लाइक दैट। तो द पॉइंट इज रूरल एरिया में इनका सीवियर शॉर्टेज है। LIC and this LIC का इन्वेस्टमेंट, जोकोविक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पुल आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। ये है इंडियाज कॉल टू मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी। सी, इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा मानना जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए लाइक लेस फेवरेबल है। यहाँ हम गिव बहुत ज्यादा कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली हमें रिसीव नहीं हो रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी हमारे फेवर में थोड़ा कम है। सो ये तो एक बात है। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी की भी जो फाइन लाइंस हैं वो ऐसा है कि जैसे किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ऑल्दो ये जो रिवर्स पे हम बना रहे हैं इसका एक्सक्लूसिव वाटर यूजेज पाकिस्तान को दिया गया है, बट रन ऑफ द रिवर वाटर पावर हम यहाँ पे बना सकते हैं। बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वी कैन यूज द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। दिस इज वेल विद इन द इंडस वाटर ट्रीटी एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज डूइंग। बट व्हाट पाकिस्तान डज, पाकिस्तान बार बार इस मैटर को लेके जाता है वर्ल्ड बैंक में या फिर अभी हाग में इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, इससे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। 6 रिवर्स है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इंडस, झेलम, चेनाब, तो ये 3 जो रिवर्स हैं इसका एक्सक्लूसिव यूजेज से पाकिस्तान के पास है। जो टुवर्ड्स ईस्ट है, रावी, ब्यास एंड सतलज, इसका एक्सक्लूसिव यूजेज इंडिया के पास है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडस, झेलम, चेनाब पे कोई रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, जैसा कि कल हमने देखा था। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं किशन गंगा और रातले, इसमें कॉन्टिन्यूसली ऑब्जेक्शन आता है जो बेसलेस है और इस बात को यहाँ पे बताया है। कमांड पोस्टिंग फॉर विमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी। सी, विमेन ऑफिसर्स को पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन था, अब परमानेंट कमीशन देने की बात है। परमानेंट कमीशन होगा और साथ ही साथ कमांड पोस्टिंग भी यहाँ पर मिलेगा। कमांड पोस्टिंग इन ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट, कमांड CO पोस्ट, कमांड पोस्टिंग मिलेगा। सो नंबर 3, सिलेक्शन बोर्ड जनवरी 9 to 12 में प्रमोशन दिया लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल। 244 विमेन ऑफिसर्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो इन विमेन ऑफिसर्स को आप इंजीनियर, सिग्नल, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कोर, आर्मी सर्विस कोर, ऑर्डिनेंस कोर, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर, इन सब जगह इनकी कमांड पोस्टिंग पे ड्यूटी लगेगी, एक्सेप्ट कॉम्बैट, यहाँ पे कमांड ड्यूटी पे पोस्टिंग मिलेगा। तो ये मैटर था, क्योंकि मैटर भी अगेन ये है कि फौज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर। ऑफिसर इज एन ऑफिसर, सोल्जर इज अ सोल्जर। ओके,
तो कॉम्बैट के अलावा जो इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर्ड, इन तीनों के अलावा बाकी जगह कमांड पोस्टिंग विमेन ऑफिसर्स को मिलेगा। तो कमांड पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक तो मेडिकल होती है स्ट्रीम फौज में और एक डेंटल स्ट्रीम है। आर्मी हैड ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टू विमेन ऑफिसर इन एजुकेशन कोर, जज एडवोकेट जनरल में भी, और यहाँ पे कर्नल रैंक तक आप जा सकते हैं। दे आर लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है। अनलाइक जो टिपिकल फौज वर्क है वो यहाँ पर नहीं है, जैसे यहाँ पे जुडिशरी हो गया, यहाँ पे मेडिकल हो गया, लाइक दैट। सो दे आर लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट। और यहाँ पर कमांडिंग जो पोस्ट होगा ये कोवेटेड पोजीशन होगा, इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और ये जो प्रॉपर फौज का वर्क है वहाँ पर भी अब विमेन ऑफिसर्स आएंगी। तो विमेन वर रिक्रूटेड इन वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज, केवल शॉर्ट सर्विस में 14 साल, बट अब जो लैंडमार्क जजमेंट था बबीता पुनिया केस, इसमें परमानेंट कमीशन भी दिया गया है। ओके, अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, लेट अस सी। अब इसमें किस तरीके से यहाँ पे पोस्टिंग्स आती है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स, टेक्निकल स्टाफ, इन सब चीज़ों में कैसे वर्क होता है। ओके, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड, नाउ इट इज वर्किंग फाइन, ऑल राइट। सो डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया मतलब होता है लाइक विद एज हमारा जो ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो स्लो हो रही है, वर्क नहीं कर पा रही है और हम भूलने लगते हैं बहुत सारी चीज़ें। सो द नेचर ऑफ द डिसीज, हाउ इट प्रोग्रेस इन वेज यू कैन हेल्प अदर। डिमेंशिया जो होता है ये एज रिलेटेड एक इशू होता है। इसमें बहुत सारा लाइक नॉर्मल विजुअल फील नहीं हो रहा है, एंड देन जो थिंकिंग एटसेट्रा है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पर। द पॉइंट इज डिमेंशिया को काफ़ी हद तक टाला भी जा सकता है। नॉर्मल एजिंग तो सब में होगा, बट कॉग्निटिव एजिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ से सीवियर स्ट्रेस या फिर डाइटरी डेफिशिएंसीज या बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है एक्टिव लाइफस्टाइल होना, डिप्रेशन नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल होना। बी एक्टिव, बी बिजी, हेल्दी डाइट और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना, ये चीज़ काफ़ी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स को भी मैं अक्सर बोलता हूँ आप अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा रखा करो, हैप्पी रहने की कोशिश किया करो, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं ना, वो आपके फेवर में नहीं जाता, वो बैकफायर करता है बहुत ज़्यादा। और अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी डिप्रेशन एटसेट्रा, दिस इज पुलिंग यू डाउन, सो अवॉइड इट। इज शी मोर ऑफ अ लाइव वायर और अ वेट ब्लैंकेट? तो लाइव वायर होना चाहिए, लाइव वायर, वेट ब्लैंकेट नहीं। वेट ब्लैंकेट मतलब ऐसा होता है कि वो लाइक खुद भी दुखी है, सबको दुखी करता है। तो लाइक इट मीन्स कि वो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंजॉइंग देमसेल्व्स। अक्सर स्टूडेंट्स में आई हैव नोटिस कि एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दे बिकम बिटर। नो, लाइव वायर बनना है, वेट ब्लैंकेट नहीं बनना है। एग्जाम में प्रेशर है, फेलियर है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल, कॉम्पिटिशन है, इसको एंजॉय करना चाहिए। ये आपकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। लाइव वायर होना चाहिए, वेट ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए। वेट ब्लैंकेट मतलब आप खुद भी एंजॉय नहीं कर रहे हो, बाकी सबको भी डिफिकल्टी दे रहे हो, नो। और जो लाइव वायर होता है वो क्या होता है? वो पर्सन होता है जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी होता है। तो बी अ लाइव वायर, ओके। So this is live wire and this is wet blanket, okay, yeah. Then word of the day है intransigent का मतलब होता है impervious to please, persuasion, request और reason। मतलब वो adamant है, बहुत जिद्दी है, adamant है, inexorable है, okay। She tried to persuade him to agree to the deal but he was intransigent, okay। देन ये गांधी जी पे क्विज है। यहाँ पे है द एज एट विच महात्मा गांधी जी गॉट मैरिड, तो 13 था, बट अब ये अलाउड नहीं है, 21 एटलीस्ट होना चाहिए। द मैन महात्मा गांधी जी कंसिडर्ड एज हिज मेंटोर, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। मदुरई सिटी ने होस्ट किया था गांधी मेमोरियल म्यूजियम को। स्टीव जॉब्स का जो ग्लासेस है ना ऐसे, वो गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, दीज स्टीव जॉब्स एप्पल। द नेम ऑफ द टाउन 70 किलोमीटर अवे मदुरई में है, रूरल कम्युनिटी, एक रिवाइविंग विलेज इंडस्ट्री है, उसका नाम है गांधी ग्राम। रेलवे स्टेशन है पीट्समार्टिसबर्ग, यहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से ऐसे थ्रो कर दिया गया था। वाई? बिकॉज गांधी जी के स्किन का कलर था ब्राउन। और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने गांधी जी का रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग किया कि हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए साउथ अफ्रीका में।
लेसन्स फ्रॉम द यूक्रेन वॉर, यूएवी मिसाइल्स आर लाइकली फ्यूचर थ्रेट्स। तो देखो वॉर का नेचर बहुत चेंज हो रहा है, अब पहले जैसी वॉर नहीं हो रही है। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंटरनेट वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, लॉजिस्टिक्स वॉरफेयर। तो वॉर जो होती है ना, इट इज मोर अबाउट लाइक अ माइंड गेम, स्ट्रैटेजी से लड़ी जाती है, स्ट्रैटेजी से लड़ी जाती है। ओके, यस। सो लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर जो है, इसको पूरी वर्ल्ड की आर्मी बहुत क्लोजली वॉच किया है इस पूरे यूक्रेन वॉर को, और इससे लेसन्स भी ड्रॉ किए हैं। जैसे जो अगर दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर हमें देखना है, तो जो फौज है इसको टेक सेवी बनाना बहुत ज़रूरी है, टेक सेवी बनाना ज़रूरी है। प्लस फौज को लीनर बनाना भी ज़रूरी है, लीनर बनाना भी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट लाइक की नंबर्स, इट इज़ अबाउट की हाउ केपेबल एंड हाउ वेल ट्रेन्ड दैट फौज इज, हाउ केपेबल एंड वेल ट्रेन्ड दैट फौज इज। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, वी नीड। और जो एंथुजियाज्म होता है, डिटर्मिनेशन होता है, फौज का मोरल भी हाई रहना चाहिए। जोशीमा लाइक डिजास्टर कुड स्ट्राइक लॉक इन गुवाहाटी, सब कैटेगराइजेशन स्कीम फॉर मिडिल क्लास स्प्रेड करना है। LIC इंडिया एग्रीगेट ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर हैज डन वेल। देन दिस इज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो बारिश हो रहा था बट यहाँ पे बहुत अच्छा ट्राई सर्विसेज बैंड का परफॉर्मेंस रहा। अब फौज भी अपने बैरक जा रही है और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज नाउ ओवर। रशियन पोलर रिसर्च है, मालदीव प्रेसिडेंट सुनाक, और दिस इज पॉम्पियो। देन दिस इज एक्सीडेंट, और ये जोकोविक है, सी परफेक्ट 10 डाउन अंडर। और इंडियाज टीनेज टैलेंट स्क्रिप्ट्स फैंटास्टिक ट्रायम्फ। सो दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आंसर डिस्कशन हम कल करते हैं, और आज का जो आंसर का सवाल है वो थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।